जय श्री बजरंगबली महाराज। आज मैं आपसे एक बात दिल से साझा करना चाहता हूँ। हम सब मंदिर जाते हैं, कभी सोमवार को भोलेनाथ को जल चढ़ाने, तो कभी मंगलवार को बूंदी बांटने, कभी गुरुवार को पीपल के नीचे एक दिया जलाने, तो कभी शनिदेव को शनिवार के दिन तेल चढ़ाने। लेकिन क्या सिर्फ इतना कर देने से भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे? क्या सिर्फ इतना करने से हमारे पाप मिट जाएंगे? क्या भगवान को हमारी इस नियम वाली पूजा की जरूरत है? तो मेरे भाइयों, भगवान को हमारी पूजा से ज्यादा हमारी सेवा चाहिए। और सेवा कहाँ से शुरू होती है? मंदिर की सफाई से, भगवान के घर की देखभाल से। हमारे शास्त्रों और पुराणों में साफ साफ लिखा गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मंदिर को गंदा रखना पाप है और मंदिर को स्वच्छ रखना ही पुण्य है। पद्म पुराण में उल्लेख है, जो व्यक्ति भगवान के मंदिर को स्वच्छ रखता है, भगवान स्वयं उसके जीवन को स्वच्छ और पवित्र कर देते हैं। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि शुद्धता और स्वच्छता ही धर्म का पहला लक्षण है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे भक्त वो हैं जो निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, केवल दिखावे की पूजा नहीं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात आपकी भावना और आपका कर्म ही भगवान को आकर्षित करता है, केवल चढ़ावे से कुछ नहीं होता। अब आइए जानते हैं कि मंदिर की सफाई की जिम्मेदारी हमारी क्यों है। सोचिए, क्या केवल एक पुजारी पूरे मंदिर को रोज साफ रख सकता है? क्या वो अकेला मूर्तियों को सजाकर मंदिर के हर कोने में पवित्रता बनाए रख सकता है? इसका जवाब है नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सबके लिए मंदिर केवल मन्नत मांगने की जगह नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाने की जगह भी है। अगर हम अपने घर की सफाई रोज करते हैं, अगर हम अपने ऑफिस की सफाई का रोज ध्यान रखते हैं, तो फिर भगवान के घर को गंदा क्यों छोड़ देते हैं? क्या हमारे घर से ज्यादा इज्जत का हकदार भगवान का घर नहीं है? और याद रखिए, मंदिर की सफाई सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं है, ये आत्मा की सफाई है। जब आप भगवान के घर को साफ करते हैं, तो असल में आप अपने पापों और बुराइयों को धो रहे होते हैं। और मैंने संकल्प लिया हुआ है, पूरे भारत के हर हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाना। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई भक्त भारत के किसी भी कोने के मंदिर में जाए, तो उसे वहाँ एक चमत्का हुआ सजा धजा पवित्र हनुमान मंदिर दिखाई दे। मैं चाहता हूँ कि भारत का हर मंदिर सचमुच देवभूमि की पहचान बने। ये काम आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि हनुमान जी मेरे साथ हैं। और जब हनुमान जी हमारे साथ होते हैं, तो मुझे या आपको किसी भी परिणाम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मित्रों, इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। आप चिंता ना करें, मैं आपसे पैसे दान कुछ नहीं मांगता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप अपने गांव और अपने शहर के मंदिर को साफ सुथरा रखें, भगवान की मूर्ति को रोज सजाएं। मंदिर में अगर दीवारें टूटी हैं, सफाई नहीं है, तो आगे बढ़कर सेवा करें, क्योंकि जब हम मंदिर को साफ रखते हैं, तो भगवान हमारे जीवन को साफ कर देते हैं। और जब भगवान का घर रोशन होता है, तो आपके जीवन में भी रोशनी अपने आप आ जाती है। अब मैं आपसे एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूँ। अगर आप सच में हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी मुश्किलें दूर हों, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है राम नाम। हनुमान जी को भी जो सबसे प्रिय नाम है, वो सिर्फ राम नाम ही है। और हमारे ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, रामस्य नाम मात्रेण पापी संसारात तरित ध्रुवम। अर्थात केवल राम नाम लेने से ही सबसे बड़ा पापी इंसान भी इस संसार के सागर से पार हो जाता है। अब आप लाइव एग्जाम्पल मेरा ही ले लीजिए। मुझ जैसे पापी पर हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा हुई है कि मैं पिछले 5 साल से हनुमान जी को हनुमान चोला सेवा अर्पित कर रहा हूँ। आपने जरूर सुना होगा कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ये कोई कहावत नहीं, ये सच्चाई है। वरना प्रभु की इच्छा ना हो, प्रभु की मर्जी ना हो, तो आप मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु की इच्छा ना हो, तो आप हनुमान जी के चरणों को नहीं छू सकते हैं। हनुमान चोला सेवा तो बहुत दूर की बात है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि हनुमान जी को खुश करने के लिए आपको बड़े बड़े यज्ञ, हवन या महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ राम नाम जपिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, राम नाम मनि दीप धरूं जिह देरी द्वार।
तुलसी भीतर बारहूं ज्यों चाहसी उजियार। मतलब अगर आप जीवन के अंधकार को मिटाना चाहते हैं तो बस अपनी जुबान पर राम नाम का दीपक जला लीजिए। आप चाहे जहां भी हो, मंदिर में हो, घर पर हो, यात्रा में हो, काम पर हो, बस दिल से बोलिए राम 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 और देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। अब बस राम का नाम लेकर इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त, अपने परिवार के साथ इसको शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।